तम वंदन गुरुदेव जी। जन दियो नाम तत्सार, द्वितीय वंदन राम जी। जिनमें क्या वरण विकार, तृतीय वंदन करो संत जन। अनंत कोट जन सार, जिनकी पद परासिता, हंसे उतर गए पार। नमो अजर पर ब्रह्म को, नवसिकार सब सन। जन सावल गुरुदेव को, वंदन बहुत करन। कर जोड़ासन मुकर हूँ, गुरु सावल भगवन। जनवीरों की वंदना, अनंत कोट निज सन। वारे वारे विनती करूं, वारे वार परिणाम। सत्य और निकाराम के, चरण कमल विश्राम। सब धरती कागज करो, श्रवण कलम कटाय। सात समुद्र शाही करो, श्री गुण लिखो न जाए। सतगुरु सुखराम जी महाराज का स्वरूप अनुभव वाणी ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। कल की वेला में समझाता ब्रह्मचारी का संवाद समझाता। अब महाराज साहब उस जंगल से निकल के, जिस जंगल में ब्रह्मचारी रहता था, जिसने घर को त्याग के जंगल में रहने के लिए आया था, तो महाराज शाह ने उस ब्रह्मचारी को भांति भांति से नाना प्रकार से समझाया। अब महाराज शाह का संवाद राजा विठल लाभ का संवाद है। महाराज उस ब्रह्मचारी से आगे बढ़े तो एक नगर में मुलाकात हुई विठल लाभ से। तो महाराज शाह का विठल लाभ से मुलाकात हो रहा है। महाराज ब्रह्मचारी से मिलते हुए सेकंड पर्सन जो थे विठल लाभ जी थे। जब महाराज बिछोला गांव में जिला बरेली में आ रहे थे अपने भाई को लेने के लिए, उस दौरान महाराज शाह 18 साल की ध्यान अवस्था को पूरा करते हुए रास्ते में महाराज शाह को जो दूसरे पुरुष से संवाद हुआ, वो विठल लाभ नाम का पुरुष था, उससे महाराज शाह का संवाद हुआ। विठल लाभ महाराज शाह को देखते ही उसको लगने लगा ये पूर्ण महात्मा है। तो विठल लाभ महाराज शाह से महाराज के ज्ञान का भेद पूछता है। विठल लाभ अब पूछो आई, कृपा कर दो भेद बताई। ये चारों किण किण ने किया, पहली मान वेद किण लिया। पहली मान वेद किण
राम ने महाराज से प्रार्थना की। विठल राम ने महाराज साहब को हाथ को जोड़ के प्रार्थना की कि आप कृपा करके मारे को वेद बताओ। इन चारों वेद, भेद, लवेद और सुषमवेद, चार बातें महाराज से पूछ रहे हैं। महाराज साहब वेद, भेद, लवेद, सुषमवेद को किसने बनाया? महाराज साहब ये चारों वेद, लवेद, सुषमवेद, ये किसने बनाए? इनका हमारे को वेद बताओ। अब महाराज साहब उसको वेद की महिमा बता रहे हैं कि वेद, चार वेद किसने बनाए? चारों वेद सुन ब्रह्मा किया, नारद सिख श्रवणा लिया। उन उपदेश व्यास ने गायो, इस वेद वेद जगत में आयो। महाराज साहब फरमाते हैं ब्रह्मा जी ने चार वेदों को बनाया, नारद जी ने कानों से सुनकर के वेदों के ज्ञान को धारण किया और नारद जी ने वेदों को, उन वेदों का ज्ञान उपदेश व्यास जी को दिया और व्यास जी ने जगत में फैलाया। इस प्रकार वेद जगत में आए। अब महाराज साहब हमारे हैं, अब महाराज साहब वेद की तो बात महाराज साहब ने बता दी कि ब्रह्मा जी के द्वारा बोला गया, नारद ने सुना, नारद ने उपदेश व्यास जी को दिया और जगत में वेद आ गए। अब वेद की बात महाराज साहब करते हैं कि वेद वेद यो सुन ले भाई, गोरखनाथ वर्णो यो आई। शिव सोमज सुन प्रकट कियो, शिव सो भेद सकल ने लियो। अब शिव जी से अष्टांग योग की साधना का वेद मच्छिंद्र नाथ जी ने सुना। शिव जी के द्वारा अष्टांग योग का भेद मच्छिंद्र नाथ जी को मिला। मच्छिंद्र नाथ जी को मिला, गोरखनाथ जी ने अष्टांग योग की जगत में वो विद्या प्रकट की और शिव जी ही गोरखनाथ जी को सारा भेद मिला। इस प्रकार वेद मच्छिंद्र नाथ और गोरखनाथ के थ्रू संसार में फैला वेद। अब महाराज साहब लवेद की बात कर रहे हैं। महाशेष लवेद बनायो, आद सात सेवा भी पायो। विश्वकर्मा सिरिया दे भाई, प्रकट कियो यो अणछुग माही। वाणी का वजन महाराज साहब हमारे, वाणी का वजन सबसे पहले शेष जी को प्राप्त हुआ। वो जो लवेद था, वो वाणी का जो वेद था, वो सबसे पहले शेष जी को मिला। शेष जी को महाशक्ति यानी सृष्टिकर्ता ईश्वर से मिला। ईश्वर से श्री आदि, शेष जी से श्री आदि यानी विश्वकर्मा को मिला। उन्होंने जगत में इस ज्ञान को प्रकट किया। महाराज साहब उस लवेद की बात समझा रहे हैं। अब सूक्ष्म वेद की बात महाराज साहब समझा रहे हैं। अब सूक्ष्म वेद की उत्पत्ति लाऊं, मां विष्णु से तो बताऊं। लक्ष्मी विष्णु बहुत सुख पायो, सनकादिक सुन जग में
लायो। अब महाराज साहब सुषम वेद की बात समझा रहे हैं कि सुषम वेद कैसे आया। तो महाराज साहब सुषम वेद को बता रहे हैं कि सुषम वेद की उत्पत्ति बताता हूं। पारब्रह्म के पद से प्रकट होता है सुषम वेद, जो कि सृष्टिकर्ता का आधार है। सबसे पहले विष्णु लक्ष्मी को इसकी प्राप्ति हुई, उनसे सनकादिक ऋषि को मिला और सनकादिक ने इस जगत में प्रकट किया। तो सुषम वेद जो है वो ब्रह्मा ने वेद बनाए, शिव से वेद आया, लवेद महाशेष से आया और सुषम वेद महाविष्णु और लक्ष्मी के पास ज्ञान था। वेद वेद लवेद और सुषम वेद के बारे में वारसा ने बता दिया ये कहां से आए। अब मानस आगे समझा रहे हैं। ऋषभ देवता में तद छाड़ो, सुषम वेद में तत् बिछाड़ो। बाप प्रकट किया जग में आनी, फिर 24 तीर्थंकर जानी। ऋषभ देव जी ने सुषम वेद यानी पारब्रह्म का पद जो सप्तमाया का आधार है, जिस पद से नैनछर आकर प्रकट होता है, जिसे केवल ज्ञान कहते हैं, उसे ऋषभ देवी ने पाया। इसी जगत में प्रकट हुआ।